और दूसरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब दूसरा एक रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको टीसेप अकाउंट के अंदर कैश के बारे में सीखेंगे कि कैश से ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कैश का नेचर पहले तो हम देखेंगे, तो ये भी हमारे लिए एसेट्स है, तो हम लिख लिया एसेट। अब इसके बारे में हम जानेंगे, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कैश इंक्रीज होगा तो इधर करेंगे, कैश डिक्रीज होगा तो इधर करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बताओ, अब अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, आपका नाम मोहन है और आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। आप अगर स्टार्ट करते हो तो किस नाम से पैसे लगाते हैं? मैंने बहुत बार आपको बताया कि वो जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल के नाम से लगाया जाता है। किस नाम से लगाया जाता है? कैपिटल के नाम से। तो टू हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना अमाउंट यहाँ पे याद रखना कि कैश बढ़ेगा, इसीलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। और किस नाम से लिखेंगे? कैपिटल के नाम। तो टू कैपिटल अकाउंट और कितना अमाउंट? तो 40,000 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे हम 40,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पे कैसे हम पढ़ेंगे इसको कैश के लिए। कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें। सेकंड है, आपने परचेज किया है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या? स्टॉक। मैंने बताया था स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपीज के, अब देखो आपने जो गुड्स है उसको हमने स्टॉक बोला, और अगर आपने परचेज किया है तो आपने उसको पैसा दिया होगा, और कैश अगर आपने दिया होगा तो वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो सो किस साइड में हम लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड में। ठीक है, बिल्कुल। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? बाय किस नाम से? स्टॉक के नाम से। हमने स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट भाई? तो अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। नेक्स्ट होती है कि सोल्ड गुड्स। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है कि आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड किया और बेचा। बेचने पे आपके पास पैसा आया होगा, तो हम लिखेंगे टू सेल्स। क्या लिख देंगे हम? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट 24,000 का हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। अब आपने रेंट पे किया है, अगर आपने रेंट पे किया है तो पैसा जा रहा होगा, तो बाय लिख देंगे रेंट के नाम से, रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? तो अमाउंट आपका हो जाएगा 400। ओके, तो ये हो गया 400। नेक्स्ट है पेड सैलरी। आपने सैलरी पे किया है, तो पे करने पे आपका इसी साइड में आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। कितना हो जाएगा? तो 600 रुपीज की सैलरी है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए करो तो ड्राइंग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ये भी हमारा पैसा तो निकाल ही रहे हैं, तो बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल। कितना अमाउंट? 1,000 रुपीज। अब हम एक बार फिर से इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड हम बैलेंसिंग करेंगे। तो दोनों साइड बैलेंसिंग करते हैं, तो ये हमारा आता है 64,000 और ये हमारा उससे कम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 64,000 और इस साइड भी लिखेंगे 64,000 और यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD CD। ठीक है, क्रेडिट डाउन। ठीक है, सबसे जो लास्ट में जो पैसा होता है स्टार्टिंग में जब आप दोबारा करोगे तो बहुत डाउन हो जाएगा, अभी कैरी डाउन रहेगा। ठीक है, अब ये 64,000 रुपीज में से ये 20,000 माइनस कर दो, 21,000 22,000 कुल 22,000 माइनस करोगे तो 0 0 0 2 और 4, तो 42,000 रुपीज का आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंसिंग हो गई और ये आपका आंसर है। ठीक है, अमाउंटिंग देख लो आपने, किसी भी अमाउंट के अंदर मैंने कहीं पे भी कैश का नाम जिक्र नहीं किया। जिस चीज से लगाया गया उसका नाम, जैसे मैंने बेचा तो सेल्स के नाम से, मैंने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक के नाम,
रेंट पे किया तो रेंट के नाम से हो गया, सैलरी पे किया तो सैलरी के नाम से, ड्राइंग किया तो ड्राइंग के नाम, तो जिसके नाम से हुआ उसी का नाम मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। बिल्कुल भैया।